हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 22वां अध्याय अथवा 22वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के चीर हरण लीला। ओम श्री भगवान वाय। दृढ़ं प्रलम्बास्त्रपया च आपिता प्रस्तोभिता क्रीडन्वच्चकारिता वस्त्राणि चैवापहृतान्यथा वस्त्राणि चैवापहृतान्यथा व्यामुक्तानाभिसूयन् प्रियसङ्गनिवृता परिधाय स्वासासिं परिधाय स्वावासांसि श्रेष्ठ संगम सज्जिता गृहीत चित्तानो चैलस्तास्मिन् चैलस्तंस मिल जायते क्षणा तासां विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया धृतव्रतानां संकल्पमाय दामोदरो बला संकल्पो विदिता साद्वयो भवतीनां मदर्शनम् मयानुमोदिता सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति नामया विसिन्ध्यां कामाय कल्पते वर्जिता क्वथिता धाना प्रायो वियायते। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया। यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुए। परीक्षित गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी न चल सके। अपने प्रियतम के श्यामागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करनी चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगे। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने से समर्थ नहीं होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यातावलं व्रजं सिद्धा महिमा रसं यच्छपा यदुद्दिश्य व्रतमिदं चरुरार्यार्चनं सति। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी। क्षत्रियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्त तत्पदाम्भोजं कृच्छान्यविसूर्यम्। अथ गोपै परिव्रतो भगवान देवकी सुता वृंदावनान् गतो दूरं चार्यन् सहाग्रजा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान की आज्ञा पाकर भी कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी वे बड़े कष्ट से ब्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थीं। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
निदान घा निदान घार कात पे तिंग में छाया विश्वाविरात्मना आतपत्राय तान्वीक्ष ध्रुवानाय ब्रजौकसां वज्र ब्रजौकसां हे स्तों कृष्ण हे अंशो श्रीरामन सुबलार्जुन विशाल स्वभव तेजस्विन्देव प्रस्तवरूथम् पश्यते तान् महाभागान् परार्थे कान्ति जीवितान् वातु वर्षात् तपिहिमान् सहन्तो वारयन्ति न अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राणियों जीवनम् सुजनस्य येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः पात्र पुष्प फल फलञ्छायामूलवल्कलदारुवे गंध निर्यास भस्मास्थितोक्मै कावान्वितन्वते एतावजन्म साफल्यं देहिनामिः देहेषु प्राणैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरे सदा इति प्रवालस्तम् बकफल पुष्प दलोत्कले तरुणां नम्र शाखानां मध्ये नियौनां गता तत्र गापायित्वापः सुमृष्टा शीतला शिवा ततो नृपस्वयं गोपा कामं स्वादु पापुर्जलम् तस्या उपवने कामं चानियन्त्रा पशून् नपान् कृष्णरावावुपागम्य सुधारता इदं ब्रुवन् हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ग्रीष्म ऋतु की सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सत्य का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की छाया करते देख स्तोम कृष्ण अंशु श्री रामा सुवर अर्जुन विशाला ऋषभ तेजस्वी देवप्रस्थ और बरूथव आदि ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। वे स्वयं तो हवा के झोंके वर्षा धूप पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूं कि उन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है। उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राग, कोयला, अंकुर और
कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहां तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाए जिनसे दूसरों को की भलाई हो। परिचित दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे हैं। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वाद जल का पान किया। परीक्षित जिस समय भी यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहारो नाम द्वाविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।